हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। और देखिए यहाँ पे मेरा हो गया है, किचन में बर्तन धो लिए मैंने और पराठा भी मैंने बना के रख दिया है। और किचन और पराठे बनाने के बाद फिर मैंने जल्दी से सब्ज़ी भी बना के रख दिया था, क्योंकि फिर आपको पता है छोटा बच्चा है, पीहू मेरा उठ जाएगा तो फिर मेरे को बहुत परेशान करेगी। और देखो माथे में बिंदी है नहीं, क्यों फटाफट काम करना था जल्दी से। और ये देखो चीकू भी निकल कर आ गई है बाहर, उसको भी ढक के रखते क्यों ठंडी ठंडी लगती है उसे भी। तो ये देखो सामने बैठी हुई है वो भी, और उसका खाना वगैरह सारा सब कुछ सामने रख रखा है। सारा काम मेरा ना सारा ही सुबह हो गया था। और ये देखो यहाँ पे माह किट्टू सो रही है, और माही देखो पीहू रो रही थी तो माही ने उसको अपने पास ही रख लिया था। तो ये देखो कैसे अपनी बहन के साथ दुपक्के सो रही है पीहू भी। और बहुत मतलब बच्चे मेरे बहुत खुश हैं, अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत लाड प्यार करते हैं। और अभी कीशु को भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए कीशु भी यहाँ पे सो रहे हैं अभी। तो जल्दी से इसे भी बोल दीजिए मेरे बेटे को राधे राधे। और देखो सुबह दूध दे दिया था, फटाफट इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने दे दिया था दूध आज। और ये देखो कैसे उंगली चूस रही है मेरी बाबू। तो उसे तो अभी अब उसकी छोटी बहन देख रही है। और ये देखो मैंने यहाँ पे भी झाड़ू पोछा वगैरह सारा मतलब क्लीन कर दिया था यहाँ पे। मैंने कहा अभी तो बहुत अभी टाइम है, 5:30 हो रहा है। और क्योंकि 4 बजे उठने के बाद जल्दी जल्दी से मैंने अपना सारा काम निपटा लिया था, क्योंकि वो छोटा बच्चा है और फिर बाद में करने नहीं देगा। तो ये देखो आप लोगों को मैं टाइमिंग भी दिखा रही हूँ, और इसी टाइमिंग में मेरा सारा काम हो चुका था। और फिर से चीकू बाहर आ गई है और अपना वॉशरूम वगैरह करने के लिए। और बाहर भी अभी पता अंधेरा हो रहा है। और ये देखो कपड़े रात में धो लिए थे, हस्बैंड ने रखे हुए यहाँ पे, मैंने भी डालेंगे बाद में। और ये रखा देखो, इन्होंने अपने पहनने के कपड़े तो डाल दिए थे कि मैं अपना डाल देता हूँ। और देखो सामने वाले भी ना उठ गए थे सरगी खाने के लिए सुबह ही सुबह, और फटाफट खा। क्यों अब पता है आप लोगों को आज करवा चौथ है, तो अब यही रहेगा आज हमारा। और ये देखो माही यहाँ पे अपना व्लॉग बनाना शुरू कर रही थी कि मम्मी मैं भी थोड़ा सा शूट करूँगी। तो मैं यहाँ पे बाबू को लेके थोड़ा सा भूख लग रहा था, तो मैंने कहा कि चलो उसे लेके सुला दूँ पहले थोड़ा सा। और मैंने कहा किट्टू बेटा मैंने नाश्ता टिफ़िन वगैरह सब कुछ कर दिया है, बस आप पैक कर लो खाली। तो देखो अभी किट्टू अपने लिए अब अपना और अपनी बहन का टिफ़िन पैक कर रही है यहाँ पे, क्योंकि अब बड़ी हो रही है ये भी, तो थोड़ा सा इसको देती हूँ जिम्मेदारी। आप देख सकते हैं, देखो पीहू आ गई है मेरी गोद में और रो रही थी। तो अब मैंने इसे उठा लिया है और थोड़ा सा ही अब रह गया है, क्योंकि सुबह तो मैंने आप लोगों को दिखाया था, झाड़ू पोछा कर लिया था मैंने। और देखो बस अभी थोड़े से रह गए हैं, कपड़े वगैरह फोल्ड रह गए हैं। अब आपको पता है छोटा बच्चा है घर में तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। और आज जैसे कि है कि मेरा करवा चौथ का फास्ट भी है। और तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। और ये देखो चीकू आज पिंजरे में बैठी हुई है अपने। ये देखो चीकू आज आ गई है, क्योंकि अभी से भी ना लगने लगी है अब ठंड, चीकू को ना ठंड लगने लगी है। तो देखो ये आके बैठ गई है अपने पिंजरे में और खाना वगैरह दे दिया है। और देखो कानू के ना शूज़ देखो कहाँ पड़े हुए हैं। मैंने ना कानू के शूज़ यहीं रख दिए थे कि वो आता है तो खेलता है ना। तो और ये देखो मेरा कीशू भी बैठा हुआ है यहाँ पे झूले में। आज उन्होंने पहनी है येलो ड्रेस। तो कैसे लग रहे हैं जल्दी से बताइएगा। और बाकी तो देखिए अब आप लोग देख ही सकते हैं, बाहर का काम तो सारा हो ही गया, निपट गया सारा काम। और अभी अब बर्तन हो गए हैं तो दिखाती हूँ वो भी आप लोगों को। तो अब ये जो थोड़े से बर्तन रह गए हैं ना, अब वो मैं बाद में क्लीन करूँगी, क्योंकि अब पीहू अभी गोद में है। तो चलिए अब आगे का आपको और दिखाते हैं, क्योंकि बच्चे भी जा चुके हैं और हस्बैंड भी जा चुके हैं। तो अब छोटा बच्चे के साथ अब आपको पता है कि कैसे काम करना है मुझे, कैसे नहीं करना। जब जैसे वो सोएगी बिस्तर पर लेटा के वैसे ही फटाफट अब करना शुरू करूँगी, क्योंकि 4 बजे उठ गई थी मैं। और सारा कुछ सरगी वगैरह जो होता है खाने का तो वो खा लिया था मैंने। और मेरे को ना खांसी भी हो रही है अभी, सर्दी लगी हुई है, मतलब हल्की फुल्की है खांसी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही खांसी हो रही है मेरे को। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में कि आज क्या है कैसे है। मैं आज करवा चौथ, क्यों मैंने देखो ना मेहंदी भी नहीं लगा रखी है, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। ये देखो मैंने ना मेहंदी भी इस बार नहीं लगाई है, ना हाथों में ना पैरों में, क्योंकि छोटा बाबू है अभी मेरा ये। और इसे अगर मुझे ठंड लगेगी तो इसे भी ठंड लग जाएगी। और कहते हैं अभी जब तक पूजा नहीं होती है तो तब तक अभी मेहंदी क्या खुशबू वाली चीज़ें ना अभी लगा नहीं सकते हैं हम लोग। तो मैं नहीं कर सकती हूँ, बाकी तो सब कर सकते हैं। तो अगले साल अच्छे से मेहंदी लगाऊंगी, अपने भर के हाथों में लगाऊंगी, जैसे मैं हमेशा हर साल लगाती हूँ। इसी साल बस मेरा थोड़ा सा ही करवा चौथ फीका फीका रह जाएगा, बट इतना भी फीका नहीं रहेगा कि कि मतलब अच्छा ना लगे। अच्छा लग रहा है, एक तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी मेरे साथ है आज। और दोनों तो बच्चे स्कूल चले गए, क्योंकि उनकी तो छुट्टी है नहीं, प्राइवेट स्कूल है उन लोगों का। तो आज मैं अपना करवा चौथ का ना यहीं जो मैंने ये दिख रहा है ना आप लोगों को पीछे बैकग्राउंड में मेरा ये लाल कुर्सी जहाँ पे मैंने रखा है, तो आज मैं यहीं पे अपना ना सारा सेटिंग करूँगी करवा चौथ का, अंदर नहीं करूँगी। और सब कुछ आप लोगों को प्रॉपरली क्लियरली दिखाऊंगी कि मैं कैसे कर रही हूँ कैसे नहीं कर रही हूँ। तो चलिए बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। तो दिखाते हैं आगे आपको हम लोग। और माही आ गई है और खा रही है अभी सेमिया। सर इसे फैनी बोलते हैं, और हाँ क्या बोलते हैं आप लोग बताइए इसे। और ये देखो किट्टू के रखे हैं दाल चावल यहाँ पे। और मैंने पूजा की देखो कर ली है तैयारी, और कैसे मैंने की है आप लोग बताना। और ये जो मैंने अभी यहाँ पे मैंने ना गेहूँ रख रखा है, और इसके अंदर मैंने थोड़े से ये गेंदे के फ्लावर डाल दिए हैं।
और इसके नीचे भी जो है ना गेहूँ है, ये देखिए मैंने गेहूँ रख रखा है, क्योंकि खाली कलश कभी रखते नहीं है इस तरीके से। और मैंने फूलों से ऐसे डेकोरेट कर दिया है यहाँ पे। अभी बस अब इसमें तेल डाल के दिया में बाती लगा दूंगी। और यहाँ पे देखिए मैंने इसमें ना कलावा बांध दिया है यहाँ पे। और ये देखिए मैंने यहाँ पे माता के यहाँ पे भी फूल लगा दिया है। और ये मैंने अभी प्लेट बना के रखी है। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, अभी तो ये मंदिर में से सारा सामान वगैरह निकालना है, तो अभी माँ ही सब निकालेगी। और ये मैंने देखो अभी सरगी का मैंने बना के रख रखा है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है अभी मेरी डिलीवरी हुई है और मैं बाहर नहीं गई हूँ, तो ना भी कुछ लेकर आ पाई हूँ। तो जितना मेरे से बन पड़ा तो मैंने अपनी देवरानी से सामान वगैरह, नारियल और ये ग्लास वगैरह मंगा लिया था। और बाकी फ्रूट्स वगैरह तो सारे इसके पापा ले आए थे। तो मैंने कहा चलो इस बार हम लोग पैसे ही दे देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि इस बार मैं मार्केट जा नहीं पाई हूँ और ना मैं अपने लिए कुछ लेकर आ पाई हूँ। और बच्चा छोटा इस समय तो बहुत परेशान कर रहा था। तो ये देखो अभी अब मेरी नींद उड़ा के देखो खुद सो रही है अभी यहाँ पे। और मैंने भी अंदर अपने ना कपड़े निकाल के रख रखे हैं। आज चीकू का मैंने ये सामने इसलिए पिंजरा रख रखा है ना कि चीकू आती है और इसी के अंदर बार बार चली जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों को अपने कपड़े दिखाती हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने अपने यहाँ पे, ये मेरी शादी की चुन्नी है। और ये देखो ये मैंने अपना साड़ी निकाल के रख रखा है। और ये ज़्यादा मैंने कुछ नहीं निकाला है, टिम टाम मैंने कुछ नहीं किया है, हल्का फुल्का ही है मेरा। और ये देखो मैंने आज ना पैरों में अपना आलता लगाया है खुद ही यहाँ पर। बहुत मुश्किल से लगाया है, क्योंकि बार बार ना मेरी बेटी मेरे को परेशान कर रही थी, तो बहुत मुश्किल से मैं कर रही थी। तो जैसे जैसे उसे सुला रही हूँ और अपना तैयारी कर रही हूँ। तो अब जा रही हूँ, घड़ी में बज रहे हैं 3। तो आप लोग देख सकते हैं 3 बज रहा है, अभी उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को। तो क्योंकि फिर मैंने कहा चलो अब टाइम हो गया है, 3 बज चुका है, तो अब अपना तैयार होना शुरू हो जाते हैं। फिर मेरी अभी पीहू उठ जाएगी, तो फिर मुझे कुछ करने नहीं देगी। फिर 4 साढ़े 4 बजे अर्घ देना होता है, सूर्य को जल चढ़ाना होता है हमें। तो चलिए अब हो जाते हैं हम लोग फटाफट तैयार। तो अब मैं आ गई हूँ देखिए यहाँ पे शाम की पूजा करने के लिए, क्योंकि 4 बजे की कथा सुनने के बाद फिर हम लोगों को सूर्य अर्घ देना होता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूजा की तैयारी सारी कर चुकी हूँ। और देख सकते हो कि कानू कैसे देख रहा है मुझे माही की गोद में बैठ के। और आज मैंने ना बच्चों की ट्यूशन की छुट्टी करवा दी थी, क्योंकि फिर बाबू को भी संभालना था और फिर वीडियो वगैरह भी करना था, तो किस तरीके से कर पाती ना। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आज करवा चौथ की कोई नहीं छुट्टी ले लो, क्योंकि मैंने पिछले साल भी छुट्टी करवा दी थी। तो ये देखिए मैंने अपना यहाँ पे पूजा की तैयारी शुरू कर दी और पूजा कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि देवरानी ऊपर से आ रही थी। तो मैंने कहा कि तुम भी ऊपर पूजा कर लो और मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि कथा हम लोग ना दोनों एक ही जगह सुनते हैं। वो मेरे पास ही आ जाती है नीचे, हमेशा हर साल आती है। और हम लोग हर साल एक साथ ही नीचे यहाँ पे करवा चौथ का कथा सुन के फिर उसके बाद हम लोग सूर्य को जल चढ़ाने चले जाते हैं। तो ये देखिए मैं अपना यहाँ पे ग्लास में स्वास्तिक वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि इसी जल से ही हमें उसमें क्या कहते हैं सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली अच्छे तरीके से सारी तैयारी कर ली। और ये देखो कानू कितना चुपचाप से देख रहा है यहाँ पे, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा ही शरारती करने लग गया है। और ये देखो मेरी देवरानी आ गई है और उन्होंने कहा कि चलो आज भाभी मैं पढ़ लेती हूँ कथा, क्योंकि ना मुझे बीच बीच में खांसी होती है तो मैं रुक जाती हूँ। तो मैंने कहा तुम ही पढ़ लो, क्योंकि मैं जितना बोलती हूँ ना उतना ही फिर खांसी शुरू हो जाती है। और देखो कानू बार बार बीच बीच में आए जा रहा था यहाँ पे। और हम लोग बहुत अच्छे से कथा सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे कथा सुन के भी। और हर साल हम लोग इसी तरीके से कर लेते हैं। और ये देखिए अब हम लोग आ गए हैं छत में, और यहाँ पे हम लोगों ने सूर्य अर्घ देना शुरू कर दिया है। और आप लोगों को मेरी वीडियो फ्रेंड्स कैसे लगती है आप ज़रूर बताइए कमेंट में हम लोगों को। और ये देखो मेरी छोटी सी पीहू देखो कैसे बैठी हुई मम्मी उसको लेकर। अब वो बस देखे जा रही है कि क्या हो रहा है, क्यों अभी तो उसको कुछ पता नहीं है इस समय पर क्या है क्या नहीं है। अगले साल से थोड़ा बहुत समझने लगेगी कुछ चीज़ों को। और यहाँ बच्चे आ रहे हैं, उसके साथ देखो वंशु भी खेल रही है। अब ये हो गया हम लोगों के देखो रात की तैयारी, क्योंकि मेरे को बच्चों ने बता दिया था कि मम्मी अब ऊपर ना चांद निकल चुका है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने यहाँ पे पूजा की तैयारी कर लेती हूँ रात की। तो मैंने यहाँ पे फटाफट करने लग गई थी। और देखो माही पीहू को लेके गोद में बैठी हुई है। मैंने कहा बेटा तू अब बाबू को संभाल, और जब तक ये माही देखो मेरी वीडियो बना रही है, क्योंकि किचन में ना मेरे हस्बैंड पूड़ियाँ निकाल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं गरम गरम पूड़ियाँ निकाल देता हूँ, क्योंकि फिर सासू माँ को बयाना देना होता है इसमें। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो फटाफट अब यहाँ पे कर लेते हैं तैयारी। और जैसे तैयारी वगैरह करके फिर हम लोग ऊपर छत में जाते हैं। तो वो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आप लोग बने रहिएगा मेरे व्लॉग में, कहीं मत जाइए फ्रेंड्स, देखते रहिए। और ये देखिए मैंने यहाँ पर आके पूजा अच्छी तरीके से कर रही हूँ। और मेरी पूजा आप लोगों को कैसे लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं हर साल इसी तरीके से पूजा करती हूँ। और कोई अगर कुछ कमी लगे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और वो देखो माही पीहू को गोद में लेकर बैठी हुई है। और मैं यहाँ पे सब कुछ अच्छी तरीके से मैंने पूजा कर लिया है। और इस बार मैंने ना डबल कलश रखती हूँ। इस बार मैं एक ही कलश लेकर भी नहीं आई थी, गली में आ गया था तो मैंने तभी ख़रीद लिया था, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं इस समय भी मार्केट भी नहीं जा सकती थी। और मैंने
अभी अपनी साड़ी वगैरह भी मैंने कुछ नहीं ख़रीदा था। मैंने जो मतलब मेरे पास घर पे अवेलेबल था, मैंने वही साड़ी अपने पहन के मैंने अपना करवा चौथ मनाया है। क्योंकि मैंने यही साड़ी फ्रेंड्स मैंने पिछले साल भी डाली थी, क्योंकि ये था कि अभी मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ और मैंने कोई ख़रीदारी वगैरह भी कुछ नहीं की थी और येलो पहनना था मुझे, तो इसलिए मैंने कहा चलो येलो यही डाल देती हूँ इस समय इस बार। और हस्बैंड तो कह रहे थे कि मैं ले आता हूँ साड़ी, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आप रहने दो, अगले साल। अब छोटा बच्चा है और आप लोगों को पता है फिर खर्चा वगैरह भी बहुत ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि मैंने प्राइवेट से अपना करवाया था डिलीवरी वगैरह, तो आप लोगों को मालूम है कि प्राइवेट में कितना लग जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी रहने तो इस साल, और अगले साल मैं अच्छे से करूँगी, अच्छे से मैं आपका खर्चा करवाऊँगी, जेब ढीली करवाऊँगी, तो टेंशन मत लो। तो कहने लगे कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखो मेरी हो गई है पूजा अच्छी तरीके से, क्योंकि अब फिर ऊपर भी जाना है, छत में जाना है अभी हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग अब छत में आ गए हैं और यहाँ पे ना अभी लाइट नहीं लगा रखा था, तो मोबाइल के ही टॉर्च से बच्चे वीडियो बना रहे थे और मुझे टॉर्च दिखा रहे थे यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो जैसे तैसे करके अपना बना लिया। तो अगले साल तो मैंने इसके पापा से बोल दिया, मैंने कहा अगले साल यहाँ पे लाइट लगाओ भैया, बहुत मुश्किल हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, बच्चों को भी लेके और कोई फ़ोटो वगैरह भी ना कुछ क्लियर ना आता नहीं है। और मेरी देवरानी ना पहले ही करके जा चुकी थी, क्योंकि वो ना अपने बड़े भैया के सामने आती नहीं है, तो वो हमेशा मेरे हस्बैंड से ना घूंघट करती है, तो वो आती नहीं है जल्दी से, तो इसलिए वो पहले करके जा चुकी थी। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे करने के लिए। और देखो अभी मेरे हस्बैंड ने इस बार पीहू को गोद में ले रखा है, क्योंकि थोड़ा सा दूर दूर हो गया था हम लोगों की फ़ोटो वगैरह भी, वीडियो वगैरह भी शूट ढंग से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इन्होंने पीहू को गोद में ले रखा था और मेरे हाथ में थी थाली, तो पास में ज़्यादा ले लेती तो फिर थोड़ा पीहू के ऊपर हो जाता, गिर जाता। तो इसलिए देखो मैंने इस तरीके से कर रही हूँ। और मैं देखो सामने ना देख रही थी कि किसी के ना घर के अंदर मतलब जल ना गिर जाए, क्योंकि वहाँ पे ना पीछे बगल में भी हमारे घर है, तो मैंने कहा कि कोई वहाँ खड़ा हो और उनके ऊपर जाके पानी गिरे, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा फिर देखकर पीछे हो गई थी। तो अब देखो मैंने अब यहाँ पे दे दिया है चंदा मामा को भी यहाँ पर मैंने अर्घ दे दिया है, यहाँ पे दे रही हूँ अब इस समय पर। और हर साल मैं इसी तरीके से करती हूँ, थोड़ा अच्छे से तैर फैड़ होकर, मतलब व्रत हम लोग ये करते हैं बहुत शौक़ से। और इस बार थोड़ा सा इसलिए रह गया था यहाँ पे कि अभी छोटी बच्ची भी है और ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। और ये देखो मैं अपने पल्ले में ना ढूंढ रही हूँ कि मैंने पल्ले में चावल बांधा था जो कथा सुनते समय, तो वो मैं ढूंढ रही हूँ कि कहाँ चला गया कहाँ चला गया। मेरे ना दो बार का पल्ले में ना चावल बंधा हुआ था, आप देख सकते हो इस पल्ले में भी दिख रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ का तो मैंने खोल के मैंने अर्घ दे दिया था चावल से, पर जो दूसरे पल्ले की तरफ था तो वो रह गया। तो चलो कोई नहीं, अगले साल उसको भी हम निकाल कर दे देंगे। और ये देखो यहाँ पे मैं अब अपने हस्बैंड के लिए देखने के लिए कर रही हूँ। और ना मेरे हस्बैंड भी बहुत शरारती है, जब मैं उनको देखने लगी छलनी से ना, तो वो एकदम से नीचे बैठ गए थे। तो अभी मैं देखो उनको भी बोलूँगी कि कहाँ चले गए हैं। और देखो मैं उनको देख रही हूँ कि कहाँ गए, ऊपर नीचे मैं देखे जा रही हूँ। और ये ना बहुत शरारत कर रहे थे ऊपर ही। और अब देखो यहाँ पे मैंने कर लिया, पति देव की भी पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। और देखो मुझे कितना दूर खड़ा होना पड़ रहा है, क्यों बच्ची थी साथ में हम लोगों के, और इसको भी अच्छे से मैंने कैप वगैरह लगाकर ऊपर लेकर आई थी। तो मैंने कहा चलो अब आज के दिन आप पतियों की अब अपने अपने पति की आशीर्वाद ले लिया जाए, क्यों साल में एक ही बार पति भगवान के रूप में रहते हैं हम लोगों के। खैर रहते तो मेरे हमेशा ही हैं, हमेशा ही अपने पति की मैं इज्जत करती हूँ। और मैं तो चाहती हूँ कि हर महिला अपने पति की इज्जत करे भाई, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं देखो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। और मेरा ना फेवरेट है काजू की बर्फ़ी, तो मेरे हस्बैंड ना मेरे लिए हर साल कुछ लाए ना लाए पर काजू की बर्फ़ी ज़रूर लेकर आते हैं मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। पहले देखो बच्चे नहीं थे ना, तो 250 ग्राम मेरे लिए आया करता था। और यहाँ पे देखो माही के मुंह में डालते ही यहाँ पे ना काजू की बर्फ़ी गिर गई थी, तो कह रही मम्मी मेरा तो गिर गया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये देखो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपनी सास को बयाना देने के लिए, क्योंकि मैंने मम्मी को पहले ही बता दिया था कि मम्मी देखो मैं मार्केट गई नहीं हूँ, आपको पता ही है सब कुछ, और जितना मेरे से बन पड़ा मैंने उतना ही अपने तरीके से मतलब करने की पूरी कोशिश की अच्छे से। और ये सामान वगैरह नारियल और ये जो ग्लास वगैरह है ना, ये तो मेरी देवरानी से मैंने मंगवा लिया था। बाकी का खाने पीने का जो भी था वो मैंने अपने हस्बैंड से मंगवा लिया था। और देखो यहाँ पे पापा मगन हो रहे हैं खाने में ही, और उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पापा थोड़े से अब हमारे ना हर चीज़ ना भूलने से लगे हैं। मैंने बस यही मोमेंट होता है, देखो वीडियो वगैरह मैंने अपना करवा चौथ का व्रत कर लिया है और अपनी सासू माँ को भी दे दिया है। और पीछे पापा भी बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं, देखो ये आप पापा हैं। और आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। और मैंने सिंपल तरीके से आज किया है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने क्यों सिंपल तरीके से किया है। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स।